संभा वॉज वुमनाइजर, ड्रंकर्ड। बलात्कारी आया, बलात्कारी। बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों? तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते? चले चल। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है आरएसएस के हेड गोलवलकर का। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर इतना क्लियर स्टेटमेंट है तो मूवीज और इमोशनल एडिट्स दिखा दिखा के उसकी इमेज एक महान वॉरियर वाली क्यों बनाई जा रही है? चलो देखते हैं बाकी सोर्सेस क्या बोलते हैं। सभासद बकर ने सिवा छत्रपति में लिखा है कि हल्दी कुमकुम के त्योहार पर एक सुहासिनी महल में आई थी, उसे अंदर ले जाया गया और उसके साथ गलत काम हुआ। जब शिवाजी महाराज को यह पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, राजगद्दी के वारिस ने एक ब्राह्मण महिला के साथ गलत किया है, उसे सजा दी जाएगी। माँ, ओ माँ, काम वाली बाइयों को बोलो रात को दरवाजे पे कड़ी मार के सोया करे, छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। जब सांभा को इस बात का पता चला तो वह एक घोड़े पर सवार हुआ, अपनी पत्नी को दूसरे घोड़े पर बिठाया और औरंगाबाद में दिलेल खान के पास भाग गया। दिलेल खान ने सांभा को मासिक भत्ता दिया और उसकी मेहमान नवाजी की। सांभा ने शिवाजी के विरुद्ध एक सेना जुटाई और दिलेल ने उसे भूपालगढ़ पर कब्जा करने के लिए कुछ सैनिक दिए। उसने किले को घेर लिया और तोपखाने तैनात कर दिए। यही बात सावरकर भी अपनी किताब में लिखते हैं कि संभा वॉज अनफिट टू रूल मराठा एम्पायर, ही वॉज अ ड्रंकर, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड विमेनाइजर। मशहूर मराठी लेखक मुकुंद वामनराव बुर्वे ने संभाजी की आलोचना की। उनके मुताबिक संभाजी का जीवन सही रास्ते पर नहीं था। उन्होंने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया। उनके ऐसे कामों की वजह से लोग उन पर भरोसा खोने लगे। वो राज्य के कामों पर भी ध्यान नहीं देते थे, जिससे उनके सेनापति और अधिकारी भी उनसे नाराज रहने लगे। धीरे धीरे उनकी छवि अपने ही लोगों के बीच खराब होती गई। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन रिकॉर्ड, जो कि इटालियन, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज और मुस्लिम ने भी सांभा के लिए यही लिखा है। खाफी खान भी अपने लेखों में लिखते हैं कि संभा भोंसले, जिसे रायगढ़ का अत्याचारी बताया गया, वो अपने ही प्रजा की महिलाओं, उनकी पत्नियों और बेटियों के साथ गलत व्यवहार करता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग अपने ही राज्य को छोड़कर विदेशी शासकों के इलाकों में जाने लगे, क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। और फिर आती हैं मूवीज, जहां इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि लॉजिक पीछे रह जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन, डायलॉग्स और धीरे धीरे एक नैरेटिव फिक्स हो जाता है। तो अब तुम खुद सोचो, चावा वैसे ही था जैसे हमें दिखाया जा रहा है, या फिर एक इमेज बिल्ड की गई है मराठा आइडल्स को ओवरऑल इंडिया पे इंपोज करने के लिए, जिसे हमने बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया।